Hello guys, good evening to all of you. My name is Ayatvesh. Today we will solve probationary officer HR एग्ज़ाम पेपर ऑफ BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका नोटिफिकेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक नवरत्ना कंपनी है, जिसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। तो हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, धौलावीरा इज हड़प्पा साइट्स इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट में है। ये द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज द हिमालयाज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न्स द वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यही हो ओनली, नॉट बोला है ना। अगर चैलेंज बोला होता तो बाकी सब हो जाते हैं, नॉट बोला। देखिए, ये आपके साइंस से क्वेश्चन है एक। अगला आपका क्वेश्चन है एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है, ये आपका पॉलिटिक्स है। ये क्वेश्चन आपका है हिस्ट्री से नॉन वायलेंस और सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस। फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट PV सिंधु। ये आपका स्ट्रेटजी के। देन ये आपका फीचर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल सिंगल पेयर। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी नहीं, मराठी और हिंदी नहीं है, 8 हैं शायद। ओके, तो ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपको स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन हैं जी, मतलब एप्टीट्यूड के देख लीजिए टोटल। देखिए, आपके इधर हैं 8 9 9 10 11 12 12 क्वेश्चन हो गए आपके जीके के। 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है। 12 आपके ये 12 रीजनिंग होगा, 13 25 क्वेश्चन ये होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, पॉज कर करके लगाइएगा। सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग, ठीक है। HR पे आते हैं, HR सॉल्व करते हैं हम लोग। इन विच परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय इज जज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो सिंपल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो 50% फॉर फर्स्ट 90 डेज होता है, इसमें 75% दिया, उल्टा दिया, नाइदर हो जाएगा। 75% फॉर अदर्स होता है, ठीक। इन इंडिया वेन एवर an industrial dispute is not settled by conciliation officer or by the board of conciliation, then matter। देखिए, conciliation officer कोर्ट ऑफ, सबसे पहले होता है बोर्ड ऑफ conciliation, एक मिनट, conciliation ऑफिसर, बोर्ड ऑफ conciliation और फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, सेक्शन 4 सेक्शन 5 सेक्शन 6, ठीक है। सेक्शन 7 लेबर कोड, सेक्शन 7 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, सेक्शन 7B नेशनल, ये आपका नेशनल ट्रिब्यूनल होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज पर द नाइट वर्क्स ऑफ यंग पर्सनस कन्वेंशन, जो आपकी ILO की कन्वेंशन, उसमें एक कन्वेंशन है। तो बोला गया कि यंग पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द नाइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑन वर्क विच बाय रीजन ऑफ द नेचर। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप तुक्के से ही, मतलब भाई गेस ही कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना कोई पढ़ता नहीं है। ILO की एक तो ये वाली कन्वेंशन सब बहुत पुरानी है, इतना कोई पढ़ता नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं पिकिंग प्रोसेस करके, ठीक। पिकलिंग प्रोसेस है, ठीक है। हजार्डस बोला गया उसको से, नॉट बी एज ऑफ 18 कैन नॉट बी। देखिए, ग्लास वर्क हजार्डस हो सकता है, गोल्ड माइनिंग हजार्डस हो सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ, देखिए आपको मैन्युफैक्चर ऑफ रॉ शुगर और लास्ट वाले में ही हो सकता है। अब इसका आंसर एक्चुअली बहुत मतलब नहीं पढ़ा होगा बहुत लोगों ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। तो सबको पता है कि स्टार्टिंग में देते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है टास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर इज़ एनी चेंज इन कंज्यूमर डिमांड एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, ये सारे पढ़ लीजिएगा होते हैं, मतलब अलग अलग सबकी डेफिनेशन देख लेना। सीजनल क्या होता है, फ्रैक्शनल क्या होता है, साइक्लिकल क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो जितने भी ये दोनों हैं, ये दोनों आपका फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो नाइदर नॉर हो जाएगा। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो दोनों हैं, मतलब टू डेवलप एन अप्रोच वर्किंग विद द स्ट्रेंथ्स रेदर देन द वीकनेस, तो सही है। तो नाइदर नॉर मतलब दोनों हैं, तो सुनना पूछा है, ये पढ़ना है आपको। देखिए नोट लिखा है बड़ा बड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सीक्स टू ब्रिज द गैप, प्लानिंग होता है। ए प्रॉपर प्लेसमेंट रिड्यूसेस, विच ऑफ द प्लेसमेंट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म। एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसमें क्या बोला गया है, सीधा कहाँ पढ़ना है, लेस देन 1000, तो सेवेंथ। जॉब एनालिसिस डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन मोर इफेक्टिव वे थ्रू यूज ऑफ क्वान्टिटेटिव जॉब एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 30 दिन का मिनिमम काम करना जरूरी है एक साल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो दोनों हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं, दोनों पढ़ना है फिर बताना है। विच टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज फॉर्मुलेटेड बाई कीपिंग ए ट्रेनिंग करिकुलम मे बी चेंज टू शूट द नीड्स ऑफ ट्रेनीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। विच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट यूजेज साइंटिफिक, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, तीनों हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्राम्यूरल क्रैच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपका वो हो गया, मतलब एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज पूछा तो सेकंड वाला हो जाएगा। इंक्रीज द कॉस्ट नहीं होता है इसका, ठीक है, डिक्रीज होता है, सॉरी। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर डज नॉट अप्लाई एक्ट, कहाँ नहीं अप्लाई होता है, तो पहले में तो होता है 20 या 20 से ज़्यादा, दूसरे में टू स्टेब्लिशमेंट इन द विच वर्क ओनली ऑफ एन इंटरमिटेंट, तो ये गलत है आपका। तीसरा आपका सही है, 12 मंथ 20, ठीक है। सेकंड आपका गलत है, डज नॉट अप्लाई, वहाँ नहीं अप्लाई होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर का, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मिनिमम 80 डेज काम करेगी तब मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा लेडीज को, फीमेल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ फैक्टर कंपेरिजन मेथड ऑफ जॉब इवोल्यूशन। तो परमिट्स मोस्ट सिस्टमैटिक कंपेरिजन ऑफ जॉब, सही है। सेट ऑफ सिमिलर जॉब्स आर कंपेयर्ड रैंक लिस्ट अगेंस्ट ईच अदर, सही है। दिस मेथड इज कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड टू अप्लाई एंड, नहीं, एक्चुअली जो फैक्टर कंपेरिजन मेथड होता है सही है, मतलब इसका। बाकी दोनों तो मतलब आपके जैसे डिसएडवांटेज नीचे लास्ट वाला है, आप तो समझ जाएंगे ना इसमें, तो समझदार होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट करेक्ट, देखिए कंट्रोलिंग जो होता है बैकवर्ड लुकिंग होता है, प्लानिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है, नॉट करेक्ट बोला है। हम लोग 30 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर बाद में करेंगे इसके बाद बाकी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल मैनेजमेंट। तो जो पहला है, इट अप्लाइज ओनली टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स नॉट ऑन ऑल द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये गलत है, बाकी दूसरा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल, 1969 में जो फर्स्ट आया था उसका क्या था, टू मिनिमाइज यूनियन राइवलरी। तो एलिमिनेशन ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स एंड आउटसाइडर्स ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ इंटरनल लीडर, सही है। इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ यूनियन रिकॉग्निशन, सही है, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप थ्योरी द लीडर्स गाइड और मोटिवेट दियर, तो इसका आंसर आपका ट्रांजेक्शनल होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल अलग होता है, उसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेबर कमीशन ऑफ लेबर, तो दोनों होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से 30 क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं, बाकी अब बच्चे हैं आपके आई थिंक 70 क्वेश्चन और होंगे। टोटल कितने थे लास्ट टाइम,
100 क्वेश्चन थे, देखिए ठीक है। तो हम लोग 70-70 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे करा देंगे, तो आपका BEL का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आप इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही अच्छा है। मैं आपको पावर ग्रिड का बोथ ईयर का आंसर की लगवाऊंगा, 2023 का भी, मतलब जो लास्ट ईयर हुआ था, और उसके भी पहले वाले का मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सो मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी एग्ज़ाम पेपर। कोल इंडिया हो गया आपका, और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो गया, और बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर हैं, मुझे नाम नहीं याद है ऐसे। ये बहुत, तो मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, और ट्राई करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प होगी। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।